भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे अंतिम बार 2010 में संशोधित किया गया था। मान्यवर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना की गई। यह विभिन्न उद्योगों की बिजली खपत की निगरानी और समीक्षा करने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट करता है। मान्यवर, इसी अधिनियम के तहत जो मेन उद्देश्य अभी तक बताया गया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन व कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए किया गया है और इसके लिए हमें जीवाश्म पे डिपेंडेंसी, जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में हमें काम करना पड़ेगा। साथ ही मान्यवर, इस विधेयक को लाने के बाद सही मायने में काम हुआ तो 100% अपने उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे। और ऐसा ना हो, कई सारे सांसद लोगों ने मुझसे कहा भी, बोला भी है कि सरकार के काम करने के दांत अलग हो, खाने का अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी भी लुटियंस रोड पे जितने भी सरकारी बंगले बने हुए हैं उनमें जो सोलर एनर्जी के पैनल लगे हुए हैं 80% के आसपास वो वर्किंग में नहीं है। इसलिए मान्यवर, ये जो बिल लेकर आए वो सही मंशा के अनुरूप लाया जाए और उस पर काम भी किया जाए। मान्यवर, इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए हमें इन प्रोजेक्टों पे काम करने की जरूरत है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बड़े बड़े डैम की आवश्यकता है यहाँ इस देश के अंदर। साथ ही मान्यवर, इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरणों की क्वालिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई सारी कंपनियां लो क्वालिटी के उपकरण बाजार में उतारती हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्वक होते भी नहीं हैं और साथ ही उसमें बिजली की खपत की मात्रा भी ज्यादा होती है। मानव सौर ऊर्जा भारत के हर गांव में एक विकल्प के रूप में देखी जा रही। सुदूर क्षेत्र में, जंगलों में, शहरों में और हर जगह पर आज सौर ऊर्जा एक बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सौर ऊर्जा को हमें और प्रमोट करने की जरूरत है। इसमें लगने वाले उपकरण, लगने वाले रॉ मटेरियल्स को हमें छूट देने की जरूरत है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। इसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंटिफिक टीमों को लगाने की जरूरत है कि कैसे कम से कम हम पैसे में सोलर ऊर्जा को हम बना सकें। और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको GST फ्री कर देना चाहिए। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हमें इन सब चीजों पर स्टेप लेना पड़ेगा। और साथ ही मान्यवर, कई सारे सत्ता पक्ष के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करी और उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा एथेनॉल हम अब पेट्रोल में मिक्स करने जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 5 से 10% का लक्ष्य एथेनॉल बनाने का रखा गया है चावल से। मैं इस बात का खंडन करता हूं। इस देश के अंदर आज भी 20 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सोते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को खत्म किया जाए कि चावल से एथेनॉल बनाने का जो प्रोजेक्ट लेकर सरकार आई है इसको तुरंत वहीं बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं, हमें गरीबों के पेट की भी चिंता होनी चाहिए। अगर एथेनॉल बनाना है तो गन्ने से बनाएं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। और भी हमें जो स्टेप हैं उनको लेना चाहिए। इसलिए मान्यवर, इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही हम फिर से कहना चाहते हैं कि जीवाश्म रहित ईंधन, हम जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, इस पर हर हालत में हमें डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहिए और नए नए तरीकों को ला करके, नई नई रिसर्च टीमों को ला करके आगे बढ़ाना चाहिए। और यही सब बातें मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय राम जी। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। सभापति महोदय, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं